तो यार इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आईडी और क्लास के बारे में। मतलब एचटीएमएल के अंदर क्लास क्या होती है, एचटीएमएल के अंदर आईडी क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आईडी और क्लास ओनली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एचटीएमएल, दिस इज आल्सो यूज इन सीएसएस एंड जीएस, दैट इज वाई बट वी आर यूज एब्सोल्युटली इन एचटीएमएल, सीएसएस एंड जीएस। मतलब जो आईडी है ना, आईडी और क्लास, ये सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस में यूज़ नहीं होती, ये हमारे जेएस में भी यूज़ होती है। मतलब कि हम इनको तीनों के अंदर ही समझेंगे, अलग-अलग ट्यूटोरियल होंगे। सीएसएस के अंदर मैं अलग आपको समझा दूंगा, जेएस के अंदर अलग। मतलब मैं आपको ये मास्टर करना चाहता हूँ, लेकिन जो ये वाली वीडियो है ना, ये आपके लिए मास्टर क्लास होने जा रही है, मतलब मास्टर ट्यूटोरियल। इस वीडियो इस सीरीज़ के अंदर वेब डेवलपमेंट की के मेन जो टॉपिक होता है ना, मतलब अगर दिमाग है ना, एचटीएमएल का दिमाग है, तो दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है सेरिबेलम, जो दिल को हमारे ना कंट्रोल करता है। उसी तरह जो आईडी और क्लास है ना, ये सेरिबेलम का ये यानी कि रोल प्ले करते हैं। मतलब ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसको बंदा छोड़कर वेब डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं कर सकता। ये अगर आपने ये नहीं ना समझी, तो आप कुछ भी नहीं समझा, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते वेब डेवलपमेंट में। तो वीडियो को लंबा किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक हम फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे न्यू न्यू लिखूंगा, फोल्डर में जाऊंगा और फोल्डर का नाम लिखूंगा क्लास और आईडी, क्लास एंड आईडी। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। मैं हर वीडियो के अंदर यही बात बताता हूँ, टेक्स्ट फाइल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने इसकी एक्सटेंशन एचटीएमएल रखनी होती है। एक्सटेंशन एचटीएमएल क्यों रखते हैं, क्योंकि ये वेब है, वेब हमेशा क्रोम या ब्राउजर के ऊपर ही रन करती है। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाएंगे हम। ये पीछे वाला सारा डिलीट कर देंगे। जैसे हम इसे एंटर करेंगे, ये आइकन चेंज हो जाएगा, मतलब ये ब्राउजर का आइकन बन चुका है। अगर इसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरह भी हम ओपन कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम। और इसके साथ मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा, अभी आपको समझ लग जाए कि मैंने क्या आपको बताया। अब सबसे पहले हम इसे वीएस कोड के अंदर ओपन करते हैं। वीएस कोड एक कोड एडिटर है, मतलब एक आईडीई है, आईडी, जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो आप नोट पैड के अंदर भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं मिनिमाइज़ करूँगा को पायलट को। यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक सी एस एस की फ़ाइल ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये मैं इसे ओपन कैसे करना है। यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे ना, तो आपकी बॉयलर प्लेट लग जाएगी। यहाँ पे इसे गो लाइव करूँगा, मतलब ब्राउज़र में ओपन करूँगा, यानी कि यहाँ भी ओपन है, लेकिन अब ये यहाँ पे भी ओपन हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पे भी ओपन होगी, दोनों में ओपन हो गई है। मतलब इसमें इनमें फ़र्क मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या है। अगर यहाँ पे जाए ना, तो यहाँ पे इसका टाइटल डॉक्यूमेंट है ना, और इसका टाइटल जो है ना, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। क्यों, यहाँ पे बॉयलर प्लेट लग चुकी है और ये खुद ब खुद रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश नहीं होता। तो मैं इन दोनों को साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो जब मैं इसे भी करता हूँ ना रिलोड, तो ये भी डॉक्यूमेंट बन चुका है। मतलब कि मैंने गो लाइव किया, मुझे यहाँ पे बार बार से रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ही मैं इसको हल कर सकूँगा। मतलब मेरा कोड खुद ब खुद ही रिलोड होता रहेगा, और पीछे ब्राउज़र भी रिलोड होता ही रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज करता हूँ सबसे पहले। इसको मैं सबसे पहले एक साइड पे लाता हूँ। अभी साइड बाय साइड देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करूँगा। मतलब क्लास और आईडी का ये ट्यूटोरियल है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज किया ना, यहाँ पे ये भी आ गया। लेकिन इसी जगह पे हम इसी ब्राउज़र को भी खोले ना, तो ब्राउज़र के ऊपर ये डॉक्यूमेंट लिखा, क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, इसे रिलोड नहीं किया। यही मसला था कि मैंने अपने कोड को लाइव क्यों ओपन किया था। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे इसी को हम यूज़ करेंगे बस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको आईडी क्या होती है। आईडी हमेशा हर बंदे की अलग होती है, जैसे मेरा आईडी का अलग होगा, आपका अलग होगा, उसके ऊपर जो नंबर होगा वो अलग होगा। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट फाइल, और मैं उसमें आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा। मतलब ये मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है TXT के साथ, जो एक्सटेंशन है इसकी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे कोड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जो टेक्स्ट होता है, जो भी आपका मतलब आप चाहते हैं, मैंने समझाने के लिए आईडी और क्लास के बारे में यहाँ पे समझाऊंगा, ये इसलिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक पहले नंबर पे एक बंदा बनाता हूँ, 5 बंदे बनाता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ये 5 बंदे बनाए हैं। तो यहाँ मैं बताता हूँ अब यहाँ पे क्या मसला है। मतलब मैं अगर अली का ना, अली मेरी क्लास में नहीं पढ़ता, उसकी क्लास जो है ना वो है 9th, इसकी क्लास 3 है, और दूसरे की क्या होगी, उसकी 9th होगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी नीचे करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा Ctrl+V। ओह सॉरी, यहाँ पे आना था। इसकी क्लास 9th है और इसकी 4 है, इसकी भी 9 है और मेरी भी 9 है। मतलब समझ रहे हो ना, मैं अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए रख रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। मतलब कुछ बंदे होते हैं जिनकी क्लास होती है ना वो 9 भी हो सकती है। यहाँ पे हमजा की क्लास 9th है, अली स्नैन भाई की भी क्लास 9th है और कशान की 9th है। लेकिन यहाँ पे अली है उसकी क्लास 3 है और जो आज़म है उसकी 4 है। मतलब क्लास हम डिफरेंस बंदों की एक हो सकती है, लेकिन आईडी हमेशा एक बंद हर बंदे की एक नहीं होती। यानी कि मैं अगर रोल नंबर की ही बात कर लूँ, यहाँ पे जो इसका रोल नंबर है ना वो ये होगा, और दूसरे का रोल नंबर कुछ और होगा, तीसरे का रोल नंबर कुछ और होगा। मतलब ये रोल नंबर एक आईडी की तरह रोल प्ले करता है और इसका रोल नंबर कुछ और होगा। मतलब यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्लास एक हो सकती है हर किसी भी एलिमेंट की या टैग की, लेकिन जो आईडी होती है ना वो स्पेसिफिक होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। वो हमेशा एक बंदे की एक ही रहती है, वो सेम ही हो सकती है। मतलब अगर आपका कोई आईडी कार्ड ना, उसका जो नंबर है ना वो 35 402 वाला, वो आपका वही होगा। लेकिन किसी और का 35 405 भी हो सकता है, 35 406 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो उनका जो आईडी कार्ड होगा ना, नंबर होगा, वो सेम आपके जैसा नहीं होगा। मतलब मुझे ये लगता है आपको इस यहाँ तक समझ लग ही गई होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम आईडी और क्लास के बारे में कुछ समझते हैं, यहाँ पे बनाते हैं कुछ अपना कोड। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ना H1 लगाऊंगा। H1 क्या होती है, हेडिंग होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको हेडिंग समझाई है, H1 से लेकर H6 तक। उसके अंदर मैंने पैराग्राफ भी समझाया है, वो भी जाकर समझ लेना। और उसके अलावा उसके अंदर मैं एंकर का टैग भी बताया है। तो वो वीडियो बहुत अच्छी है, वो भी मास्टर वीडियो है इन 3 चीज़ों की, हेडिंग की, पैरा की और एंकर के टैग की। तो उसको उसको किसी ने देखा तो जाकर सबसे पहले से एक्सेस करो और बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आईडी और क्लास के बारे में। फिर H1 पहले लगाऊंगा मैं, और H1 के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज H1। तो यहाँ पे ये एक साइड पे आ गया। अब इसको मैं ना यहाँ पे इसको ही मैं ना कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मतलब ये तो दो हेडिंग होगी, इनके अंदर फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी। तो आईडी के अंदर मैं लिखूंगा H1H, जो है ना पहली हेडिंग है। और यहाँ पे इसको मैं आईडी दूंगा सेकंड आईडी। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड H2। मतलब हेडिंग जो है ना सेम हम नहीं रख सकते, यहाँ पे इसका रूल होता है HTML के अंदर कि हमने सेम चीज़ें नहीं रखनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक CSS ऐड करूँगा। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपने इतना समझना है कि आईडी और क्लास के अंदर आपने फ़र्क समझना है। तो यहाँ पे मैं क्लास के लिए भी कुछ बना देता हूँ। अब देखा मैंने H1 यहाँ पे भी लगा दिया है, और दिस इज़ H1, और यहाँ पे एक और मैं H1 लगा दूंगा। ये समझ लें ये आईडी के लिए सिस्टम है और ये क्लास के लिए है। यहाँ मैं क्लास क्या लगाऊंगा, मैं मल्टी कर्सर के साथ लगाकर यहाँ पे क्लास लगाऊंगा। क्लास होगी H1 क्लास। मतलब ये जो है ना क्लास, इन दोनों को हम सेम दे सकते हैं। अब आपको ये भी समझ लग जाए कि मैंने किया क्या है। यहाँ सबसे पहले एक स्टाइल शीट हम ऐड करते हैं। स्टाइल शीट क्यों करनी है ऐड, हमने यहाँ पे स्टाइलिंग को करेंगे तो आपको समझ लगेगी कि भाई आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है। यहाँ पे तो 4 हेडिंग लिखी हुई हैं, आप भी कह रहे होंगे यहाँ पे क्या कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट हम एक्सटर्नल लिख रहे हैं, इनलाइन लिख रहे हैं, तो इसके अंदर ही हम सब कुछ करेंगे। मतलब एक्सटर्नल लिख रहे हैं और जो अलग होती है ना फाइल, उसको नहीं लिख रहे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। अगर मैं H1 है ना H1, उसको बैकग्राउंड कलर ना ब्लू दे देता हूँ। यहाँ मैंने H1 को ब्लू कलर दिया ना जैसे, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये सभी H1 थे जो मैंने यहाँ पे पकड़े। ये क्यों मैंने पकड़े H1, ये आपको हर चीज़ समझाने के लिए, मैंने क्लियरिफाई करने के लिए यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सब H1 क्यों लिए हैं। ये अब आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पे H1 है ना, जो H1 वो सारे ही H1 है। तो जब यहाँ पे H1 लिखेंगे ना, तो ये टैग एक होगा, पूरी वेबसाइट के अंदर का सारे H1 होंगे, तो वो आपका ना
कोड को ख़राब कर देगा और आपकी वेबसाइट को ख़राब, इसलिए हम यूज़ करते हैं आईडी और क्लास का। यहाँ इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले h1, मतलब h1 वो वाली नहीं, h1 मतलब आईडी, h1 आईडी, और यहाँ पे h2 आईडी है। यहाँ मैं क्या लिखूँगा? अब मैं आपको मेन मुद्दा बताता हूँ होता क्या है। मतलब आईडी होती है, आईडी को हम सीएसएस से जब एडिट करते हैं वहाँ पे हमें क्या किससे ज़ाहिर करना पड़ता है? हैश के साथ। हैश लिखेंगे और वो जो आईडी लिखी हुई ना h1 आईडी, तब ये इसको रन करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूँ ना h1 आईडी, इसको मैं लिख दूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो भाई ब्लू कलर यहाँ पे कहीं पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये इसकी आईडी ना, ये दोनों की ये फर्स्ट हेडिंग जो आईडी है ना, यहाँ पे ये लिख दिया है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ हैश, तो यहाँ पे ये आ जाएगी। मतलब हैश के साथ ना आईडी को हम शो करते हैं। अब आईडी तो यहाँ पे एक ही होती है हर बंदे की और हर एलिमेंट की। तो मतलब आपने यही याद रखना है कि आईडी हम एक आईडी 2 चीज़ों को नहीं दे सकते, लेकिन 2 को देंगे वो वर्क करेगी। लेकिन हमने जो रूल के मुताबिक आपके एसईओ को ख़राब होगा, आपको जो वेबसाइट को जो असेस बंदा करेगा वो बंदा परेशान होगा और वो आपसे मोटिवेट नहीं होगा। आपको वो बिगिनर और अजीब-सा समझेगा कि ये बंदे ने क्या काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लास के बारे में। आईडी को स्टार्ट करते हैं जब सीएसएस में लिखते हैं वो हैश के साथ होती है, और जो हम क्लास होती है उसको लिखते हैं हम डॉट के साथ, फुल स्टॉप जो होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊंगा और जैसे मैं लिखूंगा ना h1 क्लास, और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट्स लगाऊंगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ इनको। अब ये देख सकते हैं ये दोनों को क्यों आया है, मतलब हमने दोनों को ये क्लास दी हुई थी h1 क्लास। मतलब ये जो है ना ये क्लास क्लास ये मल्टीपल चीज़ों को दे सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग होती है वो मल्टीपल लोगों को जो होता है ना आईडी, वो मल्टीपल लोगों को नहीं दे सकते। मतलब अगर कशान है ना कशान, और यहाँ पे अली हसनैन भाई है, तो कशान को अगर मैंने आईडी h1 दी है ना, और यानी कि मैंने h1 नहीं, चलो मैं कहता हूँ कशान को आईडी मैं के की दे देता हूँ, और जो अली हसनैन भाई है, उनको मैं दे देता हूँ एल की। तो मतलब वो ये होगा ना एएल, अगर एएल को मैं कलर चेंज करूँगा तो वो एएल का ही चेंज होगा, लेकिन अगर मैं के का चेंज करूँगा तो वो कशान का कलर चेंज होगा। मतलब वो आईडी डिफरेंट बंदों के लिए होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कशान को मैं क्लास देता हूँ 9, और यहाँ पे अलीसनान भाई को भी क्लास 9 और फ़ाहद को भी क्लास 9 देंगे, तो वो तीनों को जो अगर यहाँ मैं लिखूँगा ना क्लास 9 को कलर ये कर दो, मैं अगर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लू कर दो, तो वो तीनों का कलर ही चेंज हो जाएगा। मतलब आपको समझ लग रही है ना कि इस वीडियो के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि क्लास हम मल्टीपल चीज़ों को दे सकते हैं, मल्टीपल टैग को दे सकते हैं, लेकिन जो आईडी होती है वो हम स्पेसिफिक रखते हैं, वो हमेशा एक चीज़ को ही दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो आईडी का अगर दूसरे बंदे को देंगे वो क्या काम नहीं करेगी, लेकिन काम करेंगे वो, लेकिन वो इल्लीगल होगी। मतलब ब्राउज़र में भी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, आपकी वेबसाइट को वो ख़राब करना शुरू कर देगी, यानी कि आपकी वेबसाइट की जो कोर के वेब वाइटल होते हैं उन पर वर्क सही नहीं होगा। और अगर बात करें, दूसरी बात करें कि अगर जो होती है वेबसाइट के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती हैं। मतलब आपने जो आईडी है ना वो एक एलिमेंट को एक ही देनी है, एक एलिमेंट की आईडी आपने दूसरे बंदे को नहीं देनी, यानी कि दूसरे टैग को नहीं देनी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बस इतनी ही बात करनी थी, क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है। मज़ीद हम सीएसएस के अंदर अब जाएंगे ना, तब ही हम इस बात के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आईडी और क्लास के बारे में, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम जेएस के अंदर भी इसकी बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।